हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस सेक्टर का एक स्टॉक ऑलरेडी हमको बड़ा धमाका दे चुका है और बहुत ही बढ़िया मुनाफा दे चुका है। लेकिन अब जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उससे ऑलरेडी एक हाई प्रोफाइल नाम जुड़ा हुआ है। वो है इंडियन स्टॉक मार्केट के वॉरेन बफे यानी कि राकेश झुनझुनवाला जी। भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टर है, मैं कहूँगा वैल्यू ढूंढ के लेके आते हैं। बट ये स्टॉक एट द रेट 90 ओनली। जनरली आप देखते होंगे कहीं पे भी प्राइस टैग लगा रहता है एट द रेट 99। 100 रुपये का क्यों नहीं होता, ये 99 क्यों लगाते हैं? उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, आप समझोगे देखोगे। लेकिन यहाँ पे हम स्टॉक एट द रेट 90 की बात करेंगे और 6 करोड़ शेयर्स झुनझुनवाला जी के पास। 6 करोड़ नहीं बल्कि ज़्यादा ही शेयर्स हैं। तो स्टॉक को समझते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि ये जिस सेक्टर का स्टॉक है उस सेक्टर का स्टॉक हमने आपको अभी कुछ दिन पहले अपडेट कर दिया था। ये देखिए, देख रहे हो आप, ये 260 पे अपडेट किया था। अब आप कहोगे बहुत लेट, समझने वाले लोग इसको थोड़ा और जल्दी समझ सकते थे, लेकिन हम मंथली के हिसाब से आपको अपडेट किया, ये बड़ी इंपल्स के बाद की करेक्शन के हिसाब से। और आज की डेट में ये स्टॉक पीक पे पहुंच चुका है पिछले हाई के, यानी कि एक लेवल के लोग इस एरिया में प्रॉफिट भी बुक करने लग गए होंगे। लेकिन जो नए बायर आएंगे वो इस स्टॉक को और ऊपर धकेलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम और वॉल्यूम, और अब जो वॉल्यूम आएगा वो तो फिर इसको खींच के पार लेके जाएगा। देखिए, और ये ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, ये पीएनसी इंफ्रा का शेयर है। कौन सा शेयर है? पीएनसी इंफ्रा। और वीडियो कब क्रिएट किया गया था वो आप खुद देख सकते हो, जून 29 को। मतलब आज से 2-3 दिन पहले की बात ही है। आज की डेट जुलाई 2 की है, तो जून। और क्लियरली देखिए आपको किस तरीके से एक एक करके बारीकी से आपको इंडिकेशन दिए गए थे। देखिए, समझ रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट ये लेवल 259 के आसपास था और बहुत ही मस्त स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा था। इसीलिए आपके लिए हम ये पीएनसी इंफ्रा का स्टॉक लेके आए थे। और ऑलरेडी रिटर्न के मामले में ये वो लेवल था। देखिए, आप कहोगे यार, और आपका स्टॉप लॉस भी, और जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना कि स्टॉप लॉस को आप और अच्छे से मैनेज कर सकते हो और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो इस एंट्री पे आपका स्टॉप लॉस ये 240 के आसपास। और गेन देखिए कहाँ तक जा चुका है। वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम यही नहीं है, ये ब्रेकआउट के लिए वॉल्यूम इस वीक का। जनरली कहा जाता है ब्रेकआउट सक्सेसफुल अगर बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट हो चुका है, देख रहे हो, क्लोज भी ऊपर है ब्रेकआउट लेवल से। आपको क्या मजेदार, ये पीएनसी इंफ्रा है, ये तो आगे आपको बहुत सारे रन देगा। लेकिन आज हम इसकी बात नहीं कर रहे। आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ रेखा झुनझुनवाला जी के नाम ये स्टॉक है। और इनके पास कितने शेयर हैं? 6 करोड़ 67 लाख। मैंने तो 6 करोड़ ही लिखा था, 67 लाख और जोड़ लीजिए। टोटल हिस्सेदारी इनकी है 11%। स्टॉक का नाम आपको हो गया यार कौन सा है, देखिए नाम भी दिखाते हैं हम। देखिए एनसीसी। अब कंपनी को देखते हैं एनसीसी। अब आपको गया, चलिए झुनझुनवाला जी तो हैं, प्रोमोटर कौन है? देखिए प्रोमोटर आप देख सकते हो, देखिए बहुत सारे। और मेजरली अगर आप देखोगे एनसीसी की डिटेल मैं आपको स्टॉक के बारे में लेके चलूंगा ताकि आप और समझो। वही जैसे पीएनसी इंफ्रा काम करता है उसी तरीके से इसका भी काम है। क्या? फ्लाईओवर, रोड, ब्रिज, वाटर सप्लाई, एनवायरमेंट प्रोजेक्ट, रेलवे, माइनिंग, पावर ट्रांसमिशन, इरिगेशन, हाइड्रोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट डेवलपमेंट। ये देखिए सारी चीजें होगी। प्रॉफिट ग्रोथ 18%। स्टॉक 5,000 करोड़ का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, 90 का प्राइस बुक वैल्यू के बिल्कुल पास। आप कहोगे यार ये तो किफायती दामों में मिल रहा है, कितना रिस्क है? रिस्क समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टॉक छोड़िए, मैं कहूँगा रिस्क समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। और रिवेन्यू देखिए जरूर 2021-20 में डाउन हुआ है, 2021 में डाउन हुआ है। और प्रॉफिटेबिलिटी 580 करोड़ तक दिखाई थी 2019 में। बट स्टॉक को अब आपको लेके चलता है अपना फेवरेट, यानी कि फंडामेंटल के बाद टेक्निकल वाला पार्ट। देखिए क्या रन दिया था पिछले इंपल्स में, था कि नहीं था? अच्छा, जैसी इंपल्स देखिए, फिर क्या है, करेक्शन देखिए, देख रहे हो? या वॉल्यूम, वॉल्यूम समझो समझो, वॉल्यूम वॉल्यूम कितना इंपॉर्टेंट है। अब वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको देखना होगा, मिल रहा होगा। अब आपको ये तो छोटा सा है भैया, आज तो पहला दिन था, आज तो पहला दिन था, जुलाई का महीना अभी बाकी है। पीएनसी इंफ्रा पहुंच चुके हैं इस लेवल पे। जब तक ये भी पहुंचेगा इस लेवल पे तो आपको 10% का रिटर्न मिल चुका होगा। 10% कम नहीं होता। और फिर जब फ्रेश बायर यहाँ पे आएंगे तब आप कहोगे इम्पल्स बनी, करेक्शन आई, फिर से इम्पल्स ले गई सीधे, इसको कहा 140 की रेंज में। जब तक ये 140 की रेंज में जाएगा तब तक आपका प्रॉफिट अभी के लेवल से मैं कहूँगा वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 50% के ऊपर। आप कहोगे वाह,
मजा आ गया। अब मंथली का चार्ट है, टाइम लगाएगा, मंथली बड़ा टाइम फ्रेम होता है, बहुत टाइम लगा सकता है। अब जरा देखते हैं कितने परसेंट की करेक्शन आई है। अगर मैं पिछली लेंथ से नापूं यहाँ पे बिल्कुल डिप से पिछली करेक्शन से अब तक की, तो करेक्शन बढ़िया हेल्दी करेक्शन कितनी है, 38 से 50% के बीच के आसपास की करेक्शन, तो बहुत बढ़िया करेक्शन। अब ये रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स सी दिस रिजोल्यूशन इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम, यानी कि वीकली पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ बन रहा है। स्टॉक का नाम आपको पता है कौन सा है, एनसीसी। मैं रिपीट करूंगा, एनसीसी। ये देखिए 20 के आसपास का सपोर्ट, तेजी, फ्लैट करेक्शन चल रही है अभी। ये रिजॉल्व होगी तो फिर अगला 100 के लेवल और फिर और ऊपर जाएगा ये स्टॉक। अब आपको यार बहुत ही बेहतरीन मौका, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम पे। और आप देखिए क्या स्ट्रक्चर, क्यों मैं कहूंगा कि 94 का ये लेवल पार करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो तसल्ली से हाई बनाया, लो बनाया, फिर से हाई ये बनाएगा तो एक और हायर हाई आपको मिलता हुआ दिखेगा। और इसको पार करते करते फिर आप कहोगे भैया 100 के लेवल पे एक करेक्शन आ जाए तो मजा। लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखो, बिल्कुल शांत सा वॉल्यूम था, बिल्कुल शांत। देखिए फिर जाके यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगा सो के उठा है, फिर शांति छाई, और आज की डेट में गैप अप ओपनिंग के साथ वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मतलब समझ रहे हो, ये चाल चल रहे हैं बड़े निवेशक, माल खरीद तो रहे हैं लेकिन लिमिटेड पे बर्ट छोड़ जा रहे हैं निशानी। जब तक आएगी कोई खबर तब तक भाग जाएगा स्टॉक और हो जाएगा आसमानी। जरा देखिए तसल्ली से, मजेदार। देखिए थोड़ा सा राइमिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वीडियो क्रिएट करते समय थोड़ा सा एंजॉय हम भी कर लेते हैं। देखिए और कोशिश करते हैं कि आपको जितना कोशिश करें कि आपको सिखाने की कि फॉर्मूला एक ही है, टिप्स और रिकमेंडेशन के चक्कर में ना पड़ो। और डाउन ट्रेंड का फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूले को आप कभी वीकली पे देखते हो, कभी डेली पे देखते हो, कभी वीकली को समझने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि माइक्रोस्कोप लगाते हो। तो ओवरऑल थीसिस क्या है कि आप अगर देखोगे, कभी आप इसको मंथली में यूज कर रहे हो, कभी वीकली में, कभी करेक्शन को समझने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहे हो, यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज कर रहे हो, बट फॉर्मूला एक ही है, यही आपको समझना है। अब इसी स्टॉक को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो जरा, ये कैंडल को मतलब डिमांड दिखा रही है। देखिए मतलब थोड़ा नीचे गया तो भाई वॉल्यूम जनरेट हो गया, फिर धीरे धीरे करके रिजॉल्व हुआ, वॉल्यूम जनरेट हो गया, वॉल्यूम जनरेट हो गया। ये देखिए अब आप इम्पल्स में वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, देखिए जरा। और थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सेलिंग भी देखने को मिल रही है। तो इन टोटल अगर आप देखा जाए तो कोई ना कोई बड़ा प्लेयर धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है, और ऐसा लग रहा है जिस तरीके से मुझे लगता है कि भैया यहाँ पे 60 के लेवल पे जरूर किसी ने जबरदस्त बाइंग की होगी और शेयर को सीधे पहुंचा दिया 100 के लेवल पे। और आपको पता है अगर किसी ने बाइंग की होगी तो वापस उसके कुछ ऑर्डर्स बचे होंगे तो वो प्राइस को नीचे लेके आया और वापस 70 के लेवल पे, यानी कि पुराने ये रेजिस्टेंस लेवल्स जो है वो अब आपका सपोर्ट का काम करने लगे। आपको गया यार बिल्कुल सी जाए तो बेसिक्स वही है। ये डेली टाइम फ्रेम है, आप इसको वीकली पे देखिए, आप इसको मंथली पे समझिए, और आपको लगेगा यार बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। अगर मैं बात करता हूं, मैं स्टॉक को खरीदने की कोशिश कर रहा हूं 90 से लेकर 94 की रेंज में या ब्रेकआउट 95 में, तो मेरा इमीडिएट यहाँ पे 80s की रेंज में स्टॉप लॉस है। डेली पे जाके मैं इसको और इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, और रिस्क के हिसाब से, अपने कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से ही हमेशा स्टॉक में इन्वेस्ट करें। अदरवाइज आप पोजिशन साइज को डिक्रीज कर सकते हो। अगर फिर भी बात नहीं बन रही है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। समझ रहे इस बात को? तो रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी पे रखें। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो तो आपको 100 में से 100 नंबर लाने की जरूरत नहीं है, आप 100 में से 40 या 50 में भी बढ़िया कर सकते हो, और 60-70 हो जाए फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। सोचिए, तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। इसके इंपॉर्टेंस को समझिए, इसके रोल को समझिए। ये आपको हमेशा बड़े लॉसेस से बचाएगा। छोटे लॉसेस, छोटे प्रॉफिट्स आपस में कट पिट के भर जाएंगे, लेकिन बड़ा लॉस जो है दूर भाग जाएगा और बड़ा प्रॉफिट जो है जेब में चले जाएगा। इस पार्ट को मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और मैं आपको यही कहूंगा कि लेकिन सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है
प्रैक्टिस जो है वो आपको खुद करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे किस तरीके से हैं। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन में कहूँगा सीखते रहिए और ये मान के चलिए कि डेली प्रैक्टिस कीजिए चार्ट्स की, अलग अलग तरीके के चार्ट्स की, ताकि आप सीख पाए, चाहे इंट्राडे हो, चाहे आपका मंथली चार्ट हो, वीकली चार्ट हो, इनको प्रैक्टिस करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।